नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत दौरा, भारत में H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन, माउंट एवरेस्ट वाला ऐतिहासिक रिकॉर्ड और इसके साथ साथ भारत को चीन बॉर्डर पर मिलने वाला रणनीतिक फ़ायदा। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, ये एक लंबी रणनीति का हिस्सा है और आने वाले वर्षों की तैयारी है। जब मैक्रो भारत आए तो ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, इंडो पैसिफिक रणनीति, समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और निवेश पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस पहले से रणनीतिक साझेदार है। राफेल फाइटर जेट, अंतरिक्ष सहयोग, परमाणु ऊर्जा, ऐसे कई क्षेत्रों में दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो कदम उठा वो अलग था। भारत में H-125 हेलीकॉप्टर की असेंबली लाइन। H-125 एक हल्का लेकिन बेहद ताकतवर हेलीकॉप्टर है। इसे यूरोप की एयरस्पेस कंपनी एयरबस बनाती है। भारत में इसकी असेंबली लाइन लगाने के लिए एयरबस ने भारत की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये सुविधा कर्नाटक बेंगलुरु के पास स्थापित की जानी है। शुरुआत में असेंबली होगी, लेकिन धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। अब आते हैं उस बात पर जो इसे और ख़ास बनाती है। 14 मई 2005 को एक फ्रांसीसी पायलट ने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर उतार दिया था। ऊंचाई थी 8,848 मीटर। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, इंजन की पावर भी कम हो जाती है और मानव शरीर पर भी इसका भारी असर पड़ता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड हुआ और लगभग 3 से 4 मिनट तक एवरेस्ट की चोटी पर स्थिर रहा और उसने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। यही कारण है इसे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का मास्टर कहा जाता है। अब सबसे अहम बात, भारत का जो उत्तरी इलाका है जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सब हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है और यहीं पर चीन के साथ भारत सीमा साझा करता है। चीन की सीमा पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ निगरानी करना आसान नहीं। हवा पतली, मौसम खराब, बर्फीले हालात। ऐसे में H-125 जैसे हेलीकॉप्टर बहुत काम आते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान, निगरानी मिशन, तेज़ मूवमेंट, सैनिकों और उपकरणों की सप्लाई और मेडिकल इवैक्यूएशन। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहे तो ये हेलीकॉप्टर भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त देगा, क्योंकि जहां सामान्य हेलीकॉप्टर संघर्ष करते हैं वही H-125 आराम से काम कर सकता है। ये चीन के बॉर्डर पर निगरानी को और मजबूत करेगा, इंटेलिजेंस मूवमेंट और तेज़ होंगे और रिस्पांस टाइम पहले से कम होगा, यानी तकनीकी स्तर पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज। तो अब देखते हैं कि भारत का और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश संभावित है। तो भारत में नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नई मशीनरी आएंगी और नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। उससे हज़ारों रोजगार बनेंगे और सबसे बड़ी बात, भारत में बने हेलीकॉप्टर भविष्य में निर्यात भी हो सकते हैं। मैक्रो सिर्फ मीटिंग नहीं करते रहे। मुंबई में उन्होंने मरीन ड्राइव पर जॉगिंग की, लोगों से मिले, मुस्कुराए, बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की, टेक सेक्टर से बातचीत की, भारत के युवाओं की तारीफ की। ये एक सॉफ्ट मैसेज था। दोस्ती सिर्फ कागज़ पे नहीं, लोगों के दिलों में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज असेंबली लाइन है, कल पूरा हेलीकॉप्टर भारत में डिज़ाइन हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, कल भारत खुद टेक्नोलॉजी बनाएगा। आज हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर है, कल भारत खुद अपनी पर्वतीय ज़रूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर बना सकता है। जो हेलीकॉप्टर एवरेस्ट पर उतर चुका है वह भारत में बनेगा और वो भारत के हिमालय की रक्षा में काम आएगा। तो दोस्तों, इस पूरे विषय को समेटे तो मैक्रो का भारत दौरा, H-125 की असेंबली लाइन, एवरेस्ट रिकॉर्ड, निवेश और रोजगार और चीन बॉर्डर पर रणनीतिक फ़ायदा। तो ये सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, ये भविष्य की तैयारी है और ये आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान है। भारत अब सिर्फ मैदान में नहीं, पहाड़ों में भी मजबूत होगा।